हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके लिए ट्रांसलेशन की क्लासेस और ग्रामर की क्लासेस और डेली 10 या 20 वर्ड्स यूज्ड वर्ड्स में लेके आने वाला हूं। उसके लिए मैं पहली क्लास लेके आऊँ किस चीज़ के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इंग्लिश पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्लास और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि आगे हम क्या कराने वाले हैं। और आज हम इस जो पैराग्राफ आपके सामने दिख रहा है, मैं इसको आपके सामने हूबहू ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। और ये पूरी कोशिश करेंगे कि इसको समझ कैसे सकते हैं, क्योंकि जब आप किताब पढ़ोगे तो सिर्फ यही पैराग्राफ थोड़ी होगा आपकी किताब में। तो आपकी किताब में तो पूरा चैप्टर दिया होगा, तो उसको कैसे समझोगे। तो वो उन चीज़ों की छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हो। और जैसे कि मैंने अपने पहली वीडियोस में ही बताया था क्या कि वोकैबुलरी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, शब्द का मीनिंग जानना आपको कितना इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको आपको पता चलेगा। जिस शब्द की आपको मीनिंग ही नहीं आती होगी ना, तो शायद आप वो पहचान ही ना पाओ कि ये यहाँ पे सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलो, पहले ज़्यादा बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। और इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, उनको मैं साइड में लिख के उनकी मीनिंग लिखवा दूंगा। और जो हमारी 10 to 20 वर्ड्स की लिस्ट आएगी, उसमें भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, इन्हीं वर्ड्स को डिस्कस कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी बात होती रही है। देखो, सबसे हम बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, अकबर और बीरबल की कहानी के बारे में। तो छोटा सा एक कहानी का एक छोटा हिस्सा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि इसने क्या बोला, वंस बीरबल रीच कोर्ट अ बिट लेट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन रहोगे कि सर शुरुआत कहाँ से करें। भैया, शुरुआत कहाँ से करें समझने की, तो हर एक वर्ड को पढ़ते हुए चलेंगे और उसको ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर पहले आप इसको पढ़ लीजिए, अगर आप इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो, कहीं मिस हो रहा है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि हर एक जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है, जो पास्ट में लिखी गई, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। तो वो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम कैसे किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें हम टेंस की, मोडाल्स की, एक्टिव पैसिव वॉइस की, वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आप वो सब सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब बात करते हैं क्या कि इस कहानी की। तो उसने क्या बोला है, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। तो मैं हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताता चलूंगा। जिस वर्ड की मीनिंग थोड़ी कठिन होगी ना, सिर्फ उसी वर्ड को मैं यहाँ लिख के उसकी मीनिंग लिखूंगा, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बाकी मैं पूरी कहानी आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो वंस बीरबल रीच्ड कोर्ट अ बिट लेट, है ना। तो बीरबल रीच्ड का मतलब होता है, रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो रीच्ड क्या है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म आ गई। देखो ये क्या है, यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो रीच का रीच्ड हो जाएगा। तो बीरबल रीच्ड कोर्ट अ बिट लेट। अब बिट लेट का मतलब क्या है, बिट लेट का मतलब है क्या, थोड़ी देर में, है ना। थोड़ा लेट पहुंचा, लिटिल थोड़ी देर में पहुंचा, है ना, थोड़ा लेट पहुंचा। तो वंस बीरबल रीच कोर्ट अ बिट लेट, थोड़ा लेट पहुंचा। यहाँ पे आप देखो, रीच का मतलब क्या है, पहुंचना, लेकिन यहाँ पे रीच इस्तेमाल हो गया, तो ये क्या बन गया, पहुंचा, ठीक है, थोड़ा लेट पहुंचा। अकबर बिकेम वेरी एंग्री। अब बिकेम का मतलब क्या है, होना। बिकेम का मतलब क्या होता है, होना। तो अकबर बिकेम वेरी एंग्री, अकबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, है ना। बिकम देखो, बिकम मतलब होता है होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल है, यहाँ पे ए इस्तेमाल है। तो बीकेम इसकी क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और ये किसमें इस्तेमाल होती है, पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वाई आर यू लेट। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, भाई अकबर उससे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, है ना। बीरबल पूछ रहा है, आस्क बीरबल पूछ रहा है। तो आई वॉज डूइंग अ डिफिकल्ट जॉब। तो ये कौन कह रहा है, ये बीरबल कह रहा है आई वॉज डूइंग। देखो आई वॉज डूइंग, ये वॉज डूइंग क्या है। देखो, ट्रांसलेशन का सबसे पहला रूल क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट पहचानो, उसका टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। जब मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा ना, उसमें जब हम टेंस सिखाएंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप वो देखना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आई वॉज डूइंग का मतलब क्या है, कर रहा था, ठीक है। आई वॉज डूइंग अ डिफिकल्ट जॉब,
मैं बहुत मुश्किल काम कर रहा था। डिफिकल्ट तो आपको पता ही होगा, तो आई वॉज डूइंग अ डिफिकल्ट जॉब, मैं बहुत डिफिकल्ट काम कर रहा था। आई वॉज लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड। अब देखो यहाँ पे लुक का मतलब होता है लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है लुकिंग आफ्टर, ये पूरा एक क्या है फ्रेजल वर्ब है, ये क्या है एक पूरी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब क्या है ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखना। तो लुक आफ्टर यहाँ पे पूरी वर्ब है। तो आई वॉज लुकिंग, मैं ध्यान रख रहा था, है ना। आई वॉज लुकिंग आफ्टर, मैं ध्यान रख रहा था एक बच्चे का। ठीक है, आई वॉज लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड, मैं एक बच्चे का ध्यान रख रहा था। डोंट बी सिली, अब एक बार बोलता हूँ गुस्से में, डोंट बी सिली। डोंट बी सिली का मतलब कुछ मतलब मूर्खता वाली बात मत करो, है ना, मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली, मूर्ख मत रहो। ठीक है, अकबर ने कहा इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, ये कोई मुश्किल जॉब नहीं है। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आई विल शो यू, है ना, आई विल शो यू हाउ इजी इट इज जस्ट नाउ, है ना, कितना आसान है। देखो हाउ इजी, कितना आसान है, इट इज, यह है, जस्ट नाउ, अभी दिखाता हूं तुम्हें कितना आसान है। ठीक है, सून, थोड़ी देर बाद, सून का मतलब है थोड़ी देर बाद। अ चाइल्ड वॉज ब्रॉट इन टू द कोर्ट। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये वाला सेंटेंस देखिए आप, ये वाला सेंटेंस क्या है, अ चाइल्ड वॉज ब्रॉट इन टू द कोर्ट। अब देखो ब्रॉट, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग होता है, ब्रिंग माने होता है लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है लाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है ब्रॉट। ठीक है, ब्रिंग माने होता है लाना, इसका मतलब होता है लाया, इसका मतलब भी लाया। ठीक है, तो ब्रिंग ब्रॉट, तो आ चाइल्ड वॉज ब्रॉट इनटू द कोर्ट। देखो किसको लाया गया है, देखो यहाँ पे लाने वाला इंसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। किसको लाया गया है, चाइल्ड को लाया गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें, पैसिव वॉइस में। जब मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस कराऊंगा तो वो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। मैं ट्रांसलेशन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप समझने की तो कोशिश करो कि क्या चीज चल रही है। ठीक है, तो अ चाइल्ड वॉज ब्रॉट इनटू द कोर्ट, बच्चे को कोर्ट में लाया गया। ठीक है, अकबर टुक द चाइल्ड, अकबर ने उस बच्चे को लिया। टुक इसकी टेक की सेकंड फॉर्म, टुक माने क्या होता है लिया, टेक माने लेना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता है लिया हो जाएगा। तो अकबर टुक द चाइल्ड इन निजाम, वो अपने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। बट द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, लेकिन बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। देखो बिगिन माने होता है शुरू करना, लेकिन यहाँ पे क्या है बिगेन लिखा हुआ, तो ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ बिगिन की क्या है सेकंड फॉर्म, बिगेन, तो होता है शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देख शुरू करना, तो शुरू करा। तो द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, उन्हें रोना शुरू कर दिया, क्राई माने रोना। एंड द किंग कुड नॉट मेक इट स्टॉप क्राइंग। देखो द किंग कुड नॉट मेक इट स्टॉप, देखो इतना सेंटेंस पढ़ो। द किंग कुड नॉट मेक इट मतलब वो नहीं कर पाया, वो क्या नहीं कर पाया, स्टॉप क्राइंग मतलब बच्चे को रोना वो रोते हुए रोक नहीं पाया। ठीक है, द किंग कुड नॉट मेक इट स्टॉप क्राइंग। ठीक है, तो मतलब वो बच्चे को रोते हुए रोक नहीं पाया। देखो बीच में जब क्राइंग आता है ना, इसका मतलब आता है रोते हुए। जब इसके आगे कोई भी सेंटेंस मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता तो ये रोते हुए, अगर ईटिंग है तो खाते हुए, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, वॉकिंग चलते हुए। ठीक है, जब बीच में ऐसे सेंटेंस में ये आईएनजी के साथ वर्ब आएगी तो ये हुए हो जाएगा। ठीक है, जब रोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, ड्रिंकिंग। ठीक है, तो द किंग कुड नॉट मेक इट स्टॉप क्राइंग मतलब उसे रोते हुए नहीं रोक पाया। इवन आफ्टर उसका थोड़ी देर बाद, मतलब इवन आफ्टर का मतलब उसने बहुत कोशिश करी। इवन आफ्टर ट्राइंग सो मच हार्ड, है ना, उसने बहुत ही कोशिश करी कि तो तब भी उसको नहीं रोक पाया। एट लास्ट, आखिरकार में ही एक्सेप्टेड द डिफीट, उसने हार मान ली। देखो ही एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, उसने स्वीकार कर लिया। डिफीट मतलब हार, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। ठीक है, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, तो स्वीकार कर ली, तो उसने अपनी हार स्वीकार कर ली।
तो देखो आपको ये इतना बड़ा सेंटेंस था, इतना बड़ा पैराग्राफ था, वो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो भी मैंने आपको इसमें यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखो अगर जब भी आप मेरी क्लास देखो तो पेन कॉपी लेके बैठना, कुछ भी हवा में मत देखना। अब क्या करना, अब इसको तुम खुद ट्रांसलेट करके करना, ठीक है। तुम इसको खुद ट्रांसलेट करना। पहले अब जाओ, शुरू में जाओ, वीडियो के शुरू में जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में लिखो और फिर इसको खुद ट्रांसलेट करो। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और जिन वर्ड्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ना, वो वर्ड्स भी लिखना, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जब मैं अपनी वोकैबुलरी वाली 10 डेली वर्ड्स यूज्ड वाली जब मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं वर्ड्स की बातें करेंगे, तो आप उसमें से भी नोट करते हैं। मतलब बहुत सारे वर्ड्स आपको नोट करने हैं, उनको लर्न करते जाना है, साथ के साथ ना लर्न करते जाना है। जैसे ही मैं वर्ड्स दूंगा वो मैं ऐसे ही सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर देंगे, फिर उनको ऐसे ही हम उनको सीख लेंगे। धीरे धीरे हम ऐसी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए उसका। आप उसको देखो और जल्दी से चीज़ें सीखते जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई लेके आने वाला हूँ, जो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द चीज़ें सिखा दूँ। और इसके बाद मेरी किस चीज़ की वीडियो आएगी, इसके बाद मेरी वीडियो आएगी वोकैबुलरी बेस्ड वाली, और एक आएगी ग्रामर की। तो ग्रामर अगर आपको डिटेल में सीखनी है, जिस तरह से मैं आसानी से इसको ट्रांसलेट कर पाया, तो मैं चाहता हूं उसको आसानी से तुम भी ट्रांसलेट करो। तो इसलिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, वोकैबुलरी लर्न करनी पड़ेगी, ग्रामर सीखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ग्रामर सीखनी पड़ेगी, तभी आप आसानी से चीज़ें समझ सकते हो। और अभी तो बात है इंग्लिश की, फिर उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें वो भी मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। और चलो सीखते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।